बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुमैसा है। मेरा ताल्लुक नारेवाल से है और मेरी उम्र 50 साल है। मेरी ज़िंदगी ने मुझसे अब तक बहुत इम्तहान लिए हैं और बहुत से सबक सिखाए हैं। यह ज़िंदगी कभी कभी हमारे साथ इतना अजीब अंदाज में पेश आती है कि हमें अपनी गलती समझ ही नहीं आती कि किसकी सज़ा में हमें यह नाकाबिल कबूल ज़िंदगी दी गई है। बज़ाहिर तो दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों को जाने क्यों हमारी अच्छाइयों को बुराई में बदलने का बड़ा शौक होता है। वो हमारी हर अच्छाई को बुराई की नज़र से ही देखते हैं और हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारा जहनी और रूहानी सुकून बर्बाद हो जाए। ऐसे लोगों को ना हम छोड़ सकते हैं और ना ही उनसे जान छुड़वा सकते हैं, क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता ही ऐसा होता है कि अगर हमने उनसे जान छुड़ा ली तो हम बेअसर हो जाएं और उनके साथ रहें तो जहनी मरीज बन जाएं। भाईजान, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे करने पड़ जाते हैं जो हमारा जहनी सुकून तक बर्बाद कर देते हैं और हम सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी एतबार की टूटी हुई थी। मैंने जिस पर अपना यकीन कायम किया, जिस शख्स को अपना राजदार बनाया, उसी ने मेरी रूह को मार दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान खुद पर पड़ी तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब औलाद पर आती है तो इंसान की सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी जिंदगी शुरू से ही बहुत मुश्किल थी। मेरे अब के जो हालात थे वो शुरू से ऐसे नहीं थे। अब तो मैं अपना माजी भुलाए बहुत आगे आ चुकी थी। अगर वो हादसा न होता। इस दफा गर्मियों की छुट्टियां आई तो बेटी ने जिद बांध ली कि उसे लंदन जाना है। मैंने उसे समझाया भी कि बेटा, नई नई शादी हुई है, लेकिन उसकी जिद किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। न जाने क्यों वो बजिद थी। मैंने उसे कहा भी कि कौन सा पहली दफा जाना है, 1000 दफा लंदन देख चुके हैं, अब क्यों पागल हो रही हो। लेकिन उसके शौहर ने कहा कि उसे जाने दे, मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि अगर मेरी बीवी खुश होगी, मैं भी खुश हो गई कि मेरी बेटी के शौहर कितना अच्छा है। इसी खुशी में तुम दोनों को लंदन की टिकट मेरी तरफ से होगी। मेरी ये बात सुनकर दोनों के चेहरे से रंग उतर गया और दोनों बोले, नहीं नहीं, ये अकेले ही जाएगी। मैंने बड़ी हैरत से दोनों को देखा, लेकिन दामाद बोला कि मुझे कंपनी का काम है, इस वजह से मैं नहीं जा सकता। अगर मैं जा सकता होता तो अपनी इतनी हसीन और प्यारी बीवी को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाता। उसने बेटी को प्यार से देखते हुए कहा, लेकिन मैं उनकी बातों से मुतमईन नहीं हुई थी और मेरी बेटी लंदन चली गई। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ खुद जाऊंगी, लेकिन यहाँ भी दामाद ने मना कर दिया कि वो अब बड़ी हो चुकी है और एंजॉय करना चाहती है, इसलिए उसे ना रोके और जितना मजा करना है करने दें। बाद में फिर बच्चे हो जाएंगे तो फिर ये भी आपकी तरह माँ बन जाएगी और जो मजे अब करने हैं बाद में नहीं कर पाएगी। इस बात से मैं एग्री हो गई कि ये बात बिल्कुल सच थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल को एक धड़का सा लगा हुआ था। मगर फिर भी मैंने उस वक्त अपने दिल को समझा लिया कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन अब दिल में आता है कि काश उस वक्त मैंने इस बात को सीरियस लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मेरी बेटी, जिसका नाम इरम था, वो लंदन चली गई, लेकिन दामाद उसके जाने के बाद दिन ब दिन परेशान सा घूम रहा था। जब भी मैं इरम का पूछती वो पागलों की तरह मुझे डांट देता। मुझे अब खतरे की सूरत महसूस हो रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इरम मुझे फोन करती तो उसे भी वो मुझसे बात करने न देता। मुझे अब गुस्सा आ रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो वो दोनों मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हैं, लेकिन कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा। मैंने इरम की दोस्तों को भी फोन किया कि आखिर क्या मसला है, कोई तो मुझे बताए कि इरम से बात क्यों नहीं हो रही, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था। मगर एक दिन मुझे लंदन से फोन आया कि इरम का एक्सीडेंट हो गया है और उसके दिमाग पर चोट आई थी। अब वो नींद पागल हो चुकी थी। मैं उसकी हालत को सुनकर बहुत रोई, क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी थी और मेरा सब कुछ उसी से जुड़ा था। मैं बेटी को पाकिस्तान ले आई, लेकिन जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए मुझे लगा था कि दामाद मेरी बेटी की हालत देखकर अफसरदा होगा, मगर उसने इसके बरक्स किया। उसने इरम को तलाक दे दी थी। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं इरम का इलाज करवा लूंगी, लेकिन वो ना माना और फिर इरम को मैंने घर में रख लिया। मैं खुद अगर उसकी देखभाल करने की कोशिश करती तो ये काम मेरे बस का नहीं था। अव्वल तो ये कि मैं उसकी माँ थी, अपनी जवान और हसीन बेटी को ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक मेड रख ली। वो रोज उसके कपड़े तब्दील करती तो कहती, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि खुदा मौत दे दे। मुझे बड़ा गुस्सा आता। एक दिन मैंने मुलाजमा को डांटा कि भाई, तुम्हें मैं अपनी औलाद की खिदमत के लिए लाई हूँ, ना कि इस तरह की बद्दुआएं देने के लिए। अगर दोबारा से ऐसा बोला तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैंने गुस्से से कहा तो वो बोली, बाजी, इस बार कमरे की लाइट जलाकर बेटी के कपड़े तब्दील करना, सच सामने आ जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन उसी वक्त बेटी ने दराज से निकालकर मेरे हाथ में एक डब्बा रखा, जिसे देखते ही मेरी जान निकल गई। मुलाजमा सच कह रही थी। मेरी पागल बेटी तो सच में इस तकलीफ से गुजर रही थी। उस डब्बे में तो मेरा माजी कैद था और बेटी के जिस्म पर जो बर्बरियत थी वो इस बात का सबूत थी कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ अपने माजी पर ही था। मैं घर की एक ठुकराई हुई बच्ची थी, क्योंकि मेरी माँ दूसरी औरत थी। इसी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई थी, जैसे मेरी जिंदगी में अच्छे दिन थे ही नहीं। अब्बा के जाने के बाद 1-1 रुपए की भीख मांगने वाले हालात आ गए थे। अब्बा की वफात हो चुकी थी। कब हुई इस बारे में अम्मा ने तो कभी बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब्बा ने अम्मा को धोखा जो दिया था, ऐसा धोखा जिसने अब्बा को उनके दिल से उतार दिया था। शायद अम्मा और अब्बा की कभी बनी नहीं पाई थी। अब्बा ने अम्मा से दूसरी शादी की थी और दूसरी औरत को हमेशा से जालिम समझा जाता है।
बगैर किसी को बताए। उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। उन्हें लगा कि ये सब छुपा लेंगे, लेकिन ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती हैं। जल्द ही उनका भांडा फूट जाना था। अम्मा अब्बा को एक बाजार में पसंद आई थी और वहीं अब्बा ने भी अम्मा का दिल जीत लिया था और फिर बिना देर किए दोनों ने शादी कर ली। अब्बा ने ये बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। अगर वो गांव में बताते तो शायद लोग उनको बातें सुनाते कि अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से अय्याशी के लिए शादी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दोनों बीवियों में बराबरी के हुकूक बांटने की कोशिश की थी। उनकी पहली बीवी पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से अब्बा से लड़ती रहती थी। हर वक्त अब्बा को बातें सुनाती। एक पल का सुकून नहीं था अब्बा को। अम्मा और नानी को यही कहा कि उनका आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेले हैं। अब्बा भी उनको रख रखाव वाले सादे बंदे लगे, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। और ऊपर से बेटी की ख्वाहिश भी यही थी, इसीलिए उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। शादी सादगी से हो गई। अम्मा अब्बा के साथ आ गई। लेकिन जब मैं 2 साल की हुई तो घर में कोहराम मच गया, क्योंकि अब्बा की पहली बीवी आंधम की थी। अब्बा यहाँ से हर माह जमीनों का कहकर हफ्ता गुजार आते थे, लेकिन इस बार उनका रवैया ही अलग था। किसी ने उन तक खबर पहुंचा दी थी। वो आते साथ रोने धोने लगी थी। अम्मा तो हैरानी से सब कुछ समझने की कोशिश में थी कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है, क्योंकि वो किसी गांव की गवार थी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। उनके बेटे भी बड़े थे। मेरा बड़ा सौतेला भाई 15 साल का था, अम्मा से 10 साल ही छोटा था। वो सब अपनी माँ की तरह थे। अम्मा कभी भी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिंदगी में औरत जितने भी मसाइल झेल ले, वो सौतन का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये बेवफाई नहीं झेल सकती है। घर में बहुत लड़ाई हुई। पहली दफा शादी के बाद अम्मा ने अब्बा से बदतमीजी की थी। अब्बा दोनों को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी औलादें रुल जानी थी और मैं उनकी चहेती थी। वो कैसे जमाने की दरबदर ठोकरें खाने के लिए मुझे छोड़ देते, लेकिन अम्मा मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे छोड़कर चली गई। अब बस मैं अपने भाइयों और जायदाद के दरमियान कांटा थी। और जैसे ही अब्बा की आंखें बंद हुई, मुझसे मेरा घर भी छीन लिया गया। लेकिन घर छोड़ने से पहले मुझे भाई का एक राज मालूम हो गया था कि वो गांव के लोगों को सफेद पाउडर बेचता है। मैं अब्बा को यही बताना चाहती थी, लेकिन अब्बा की मौत हो चुकी थी। इसलिए मैंने ये बात निकलते निकलते भाभी को बता दी और घर से निकल गई। जब मैं घर से निकली तो मेरी हालत ऐसी थी कि मानो काटो तो बदन में लहू नहीं। उस वक्त कोई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज ही यतीम हुई हूँ। बचपन के हालात, वाकयात और मोहब्बतें सब आंखों के सामने गर्दिश कर रहा था। और वो वक्त याद आ रहा था जब मैं फूलों की तरह पाली गई थी। अम्मा के साथ अब्बा की जो भी मामलात रहे, लेकिन अब्बा ने कभी किसी को मुझसे सख्त आवाज में बात करने नहीं दी थी। मेरी एक आवाज पर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। अम्मा का मूड जो अक्सर खराब रहता था, अब्बा मेरी वजह से वो भी भूल जाते। अगर कोई भाई मुझे तंग करता या डांट देता तो अब्बा उसके दुर्गत बना देते। मुझे याद है, मैं जब छोटी थी तो बचपन में बड़े भैया जब बाहर जाने लगे तो मैंने उनके साथ जाने की जिद की। वो तो कभी मुझे लेकर न जाते, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया तो उन्हें मजबूरन मुझे लेकर जाना पड़ा, क्योंकि अगर अब्बा सुन लेते तो उनके साथ अच्छा नहीं होता। मैं भी खुश हो गई। लेकिन भाई के दोस्त जरा याश और बिगड़े हुए थे। उन्होंने मुझे देखकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो, अब ये इस बच्ची का नौकर बनेगा, जहां जाएगा साथ लेकर जाना पड़ेगा। मैं उनके अजीब तरह के कह कहे देखकर डर गई थी और भाई के पीछे छुप गई। लेकिन दोस्तों की बातों से तंग आया भाई उस वक्त मुझे नफरत की निगाह से देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे मार कर फेंक दे या किसी भी तरह अपनी नजरों से दूर कर दे, और उस वक्त उन्होंने ऐसा ही किया। वो मुझे वहीं धक्का देकर चल दिए। ये जगह हमारे घर के करीब थी, लेकिन मैं उस वक्त छोटी थी, इसलिए घर का रास्ता नहीं आता था। मैं वहीं रोने बैठ गई थी। कुछ देर बाद जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा तो मैं डर कर चलने लगी। दूसरी तरफ भैया को भी कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो मुझे कहाँ छोड़ा है। वो मुझे तलाश करने निकले, लेकिन मैं उस वक्त काफी दूर जा चुकी थी। और भैया को उस वक्त ऐसा डर लगा कि वो रोते हुए घर आ गए। अब्बा जब तक घर आ चुके थे, उन्हें पता लगा कि भैया मुझे साथ लेकर गए थे। इसी वजह से वो मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब भैया अकेले आए तो अब्बा को भी किसी अनहोनी का एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। भाई ने उन्हें कहा कि मैं खुद ही खेलते खेलते कहीं चली गई हूँ। अब्बा को ये सब सुनकर बहुत तैश आई कि तुम अगर बच्ची को साथ लेकर गए थे तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। उसके बाद अब्बा मुझे गांव में ढूंढने निकले और कोई भी जगह न छोड़ी। कितनी ही देर पागलों की तरह सड़क पर घूमते रहे। हालात तो उस वक्त भी खराब ही थे, इसलिए अब्बा शदीद परेशान थे। लेकिन परेशान नहीं, अब्बा की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनका जहन एक वक्त में कई कहानियां बना रहा था कि उनकी बेटी कहाँ होगी। और जब उन्हें मैं मिली तो मुझे आज भी याद है, अब्बा वहीं सड़क पर बैठकर पागलों की तरह रोए थे और सजदा करने लगे थे। अब्बा को ऐसे रोते देखकर इर्द गिर्द वाले भी हैरान हो गए थे। उस दिन मुझे डर की वजह से बुखार हो गया था, तो अब्बा 3 दिन मुसलसल मेरे सिरहाने बैठे रहे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है, उनका कौन सा काम रुका हुआ है। उन्हें परवाह थी तो बस अपनी बेटी की, जिसे वो दुनिया के कुत्तों से बचा कर ले आए थे। अब्बा कई रात उसी डर से नहीं सो सके थे कि अगर मुझे कुछ हो जाता या फिर अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत कर देता तो वो क्या करते। लेकिन अब जब उनकी बेटी लोगों के दरों पर थी, तब न जाने उनकी रूह किस कदर दर्द में होगी। और यही सोचकर तो मैं रो रही थी। उस दिन भी न जाने मेरे साथ क्या होता, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे पनाह दे दी। दोस्त ने मुझे पनाह तो दे दी, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि दोस्त से ज्यादा मेरे रब का मुझ पर एहसान था
क्योंकि उस दिन मुझे तो दोस्त के घर जाना ही नहीं था। मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था और मैं सड़क पर पागलों की तरह फिर रही थी कि अचानक एक गाड़ी ने करीब आकर ब्रेक लगाई तो मुझे होश आया कि मैं सड़क पर कैसे अंधों की तरह चल रही हूँ। कोई भी देखता तो यही सोचता कि इस लड़की का खुदकुशी का इरादा है, इसी वजह से रास्ते में आ रही है। उस दिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि वो मेरी दोस्त थी। वो जल्दी से उतरी, मुझे पहचान गई और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी किसी मेहरबान कंधे को तलाश कर रही थी जो मेरा सहारा बनता। मैं उसके गले से लगकर रोने लगी और उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या गुजरा है और मुझे मेरे उन गुनाहों की सजा दी गई है जो मैंने किए ही नहीं। मेरे हालात सुनकर वो मुझे अपने घर ले गई। मुझे इस बात पर शिद्दत से रोना आया कि मेरे अपनों ने मेरे सर पर से सहारा छीन लिया तो एक गैर लड़की मेरे करीब आई। ये काम तो अपनों के करने वाले होते हैं जो एक गैर लड़की कर रही थी। मैं जिसका फर्ज थी वो मुझे धुतकार चुके थे और अपनाया भी था तो एक दोस्त ने। मैं 2-3 दिन उसके घर में रही और मुसलसल रोती रही। उसने मेरी खातिर तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे तो उस वक्त अपनों से जुदा होने का गम ही बहुत था। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे पास वो उस वक्त कितनी बड़ी नेमत थी। अगर इसका इदराक होता तो वो दिन भी सुकून से गुजारती। उस दिन मेरी दोस्त की अम्मा घर आ गई थी और उन्होंने जब मुझे देखा तो तेवरी चढ़ाई और दोस्त को सख्त कड़वी कड़वी सुनाने लगी कि भला मैंने घर में कोई यतीम खाना खोल रखा है कि जब तुम्हारा दिल किया करे तुम किसी को भी उठा लाई। महंगाई देखी है तुमने, यहाँ लोग अपनों का पूरा नहीं कर पाते और तुम गैर लड़की को ले आई हो। पता भी है कि घर में तुम्हारे भाई हैं, कजन्स भी आते रहते हैं। अगर इसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? ऊपर से हमें ये भी नहीं पता कि ये लड़की कैसी है, इसलिए जल्दी से इसे चलता करो। मैंने ये सब बातें चुप कर सुन ली थी और दोस्त जब कमरे में आई तो वो परेशान थी कि कैसे मुझे अपनी अम्मी की बातें बताए। इसलिए इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती मैंने उससे कहा, मेरी अपनी अम्मी की साइड के कुछ रिश्तेदारों से बात हो गई है जो दूसरे शहर में रहते हैं। उन्होंने मुझे वहीं बुलाया है, इसलिए मुझे वहां जाना है। मैं चलती हूँ। मैंने उसे ये बात बड़े मजबूत लहजे में कही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो भी इस बात की सदाकत जानती थी। मगर वो भी मुझे रोक नहीं सकती थी, ना ये पूछ सकती थी कि ये कौन से रिश्तेदार है, क्योंकि इस तरह हम दोनों का ही भरम टूट जाता और ऐसा हम दोनों ही नहीं चाहते थे। इसलिए उसने मुझे कहा कि 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। मैं 5 मिनट रुक गई तो वो एक बैग लेकर मेरे पास आई। जब मैं घर से निकली थी तो मेरे पास एक हैंड बैग ही था जिसमें एक सूट, डिग्रियां और मोबाइल था जो बस में रख सकी। उसने मुझे थोड़ा बड़ा सा बैग दिया और उसमें 4-5 जोड़ी सूट, 3 वक्त का खाना और कुछ पैसे रख दिए। वो अच्छी खासी रकम थी, शायद 30,000 तक थे। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो बोली, जब रिश्तेदारों के पास पहुंच जाओ तो वापस कर देना। मैं भी चुप कर गई कि उसे किस मुंह से मना करूं और घर से निकल गई और बस अड्डे तक पहुंच गई। बिना ये पूछे कि कौन सी बस है मैं उसमें बैठ गई और किराया भी मैंने उन्हें उन्हीं पैसों में से दिया जो मुझे मेरी दोस्त ने दिए थे। पता नहीं कहाँ की बस थी, लेकिन वो बस चलती जा रही थी। चंद घंटों बाद रुकी तो मैं एक अनजान शहर में थी। उस वक्त शाम के 6 ढल चुके थे। मैंने एक वक्त का खाना निकाला और खाया और अभी ये सोच ही रही थी कि क्या करूं कि एक कंडक्टर ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो शायद नशे में था, उसकी आंखों से हवस नजर आ रही थी। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मेरे चेहरे के डर उसे बता रहा था कि मैं अकेली लड़की हूँ, इसलिए उसे मजीद शय मिली थी। लेकिन उस दिन मैंने अपनी हिफाजत की कसम खाई थी कि मैं खुद के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं उसे धक्का मारते ही भागी और फिर उन बसों के करीब आ गई जो जाने को तैयार थी और एक नामालूम बस में जा बैठी। मैं खुद हैरान थी कि मैं कैसे बसें बदल रही थी। अगले दिन सुबह फिर से बस रुकी तो मैं शहर में फिरने लगी कि अपने लिए कुछ रिस्क तलाश कर सकूं। मेरे पास दोस्त के दिए हुए ही पैसे थे जिन्हें मैं संभाल कर खर्च कर रही थी। मैंने उस 30,000 से 5 माह गुजार लिए, लेकिन मुझे कोई काम ना मिला, क्योंकि मैं जहां भी जाती वक्त के भेड़िए पहले ही मुझे खाने को तैयार बैठे होते थे। एक से बचती तो दूसरा, दूसरे से बचती तो तीसरा। मेरी जिंदगी बस भागना ही थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक जॉब मिली और फिर बॉस ने मुझसे शादी कर ली और आज वही मेरे शौहर थे। मैं यहाँ बैठी अपनी जिंदगी को फिर से जी चुकी थी। मैंने अपनी बेटी का इलाज जारी रखा और इंतजार किया कि कब मेरी बेटी ठीक होगी। वक्त गुजरा और 1 माह बाद मेरी बेटी काफी ठीक हो गई तो मैं उसे लेकर अपने भाई के घर आ गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गए। वही मेरा दामाद भी मौजूद था। मैंने उन सबके सामने सबूत रखे और कहा कि आज आप सिर्फ सच बोलेंगे कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और बोले, ये तो सिर्फ बदला था जो मैं तुझसे लेना चाहता था। मैंने पूछा कि आखिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया था जो आपने मुझसे बदला लेना था। तब उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि उन्हें स्कूल का एक लड़का किसी दुकान पर मिला था जो सफेद पाउडर यानी चर्स बेचता था। उसने उसके भाई को भी उसी काम पर लगा दिया और वो गांव में अपने इर्द गिर्द वालों को नशा बेचते और खुद भी करते। लेकिन ये बात भाभी नहीं जानती थी। मगर उस रात जब मैं घर से भागने लगी तो मैंने वो राज भाभी को बता दिया कि भाई इस घिनौने काम में मुलविस है। भाभी को भी धचका लगा था और उन्होंने भाई से बात की थी, लेकिन भाई उस वक्त दौलत के सुरूर में थे और उन्होंने अपनी इकलौती मोहब्बत को उस रात मारा पीटा और इस जुर्म का इंकशाफ किया। चूंकि भाभी के वालिद भी यही सब करते थे
और उन्होंने भी भाभी की बहन को इस नशे की वजह से बेचा भी था। इसलिए भाभी ने अपनी बेटी ली और घर से भाग गई कि उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन वो रात तो कयामत की थी। जब मैं लोगों की नजरें सह रही थी, तभी गांव के कोने पर कुछ नशइयों ने भाभी और उनकी बेटी को पकड़ लिया और उनकी इज्जत खराब करने के बाद मार दिया। अगली सुबह दोनों की लाशें सबको मिल गईं। भाई उस दिन बहुत रोए और उन्होंने फैसला किया कि वो मेरे साथ भी यही करेंगे जो उनकी औलाद के साथ हुआ, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ था। और इसीलिए भाई ने अपने बेटे उमर को मेरी बेटी इरम के पीछे लगा दिया कि वो उस पर नजर रखे और किसी न किसी तरह शादी के लिए मना ले। हस्बे तवक्को इरम मान गई। उसने यही जाहिर किया कि वो अकेला है और उसके साथ कोई नहीं है। मैंने भी उसे घर दामाद बना लिया। वो रोज मेरी बेटी को बर्बरियत का निशाना बनाता और वो किसी को भी ना बता पाती। उसने इरम को लंदन ड्रग्स बेचने के लिए भेजा था, जिस काम से मुझे नफरत थी। भाई मेरी बेटी से वही करवाना चाहते थे और जब वो लंदन गई उसने वो काम कर लिया तो भाई का मकसद पूरा हो चुका था। तब उन्होंने मेरी बेटी के साथ वैसा ही किया, उसे नशइयों के दरमियान छोड़ दिया। इरम उस रात अधमरी हालत में थी, जिसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया था, और प्लान के मुताबिक मेरे सामने उसे तलाक दी गई ताकि मैं भी उस दर्द से गुजर सकूं जिस दर्द से वो गुजरे थे। उन्होंने मेरे सामने एक बाले जुर्म किया था जो मेरे साथ आई पुलिस ने भी सुना था, जो मैंने छुपाई हुई थी। भाई और उनके बेटे को पकड़ लिया गया। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके दोनों को सजा दिलवाई, लेकिन इरम के साथ जो जुर्म हुआ था वो नाकाबिले तलाफी था, क्योंकि मेरी बेटी ने अपना एतमाद खो दिया था। डॉक्टर से कई साल तक उसके सेशन होते रहे और फिर 3 साल पहले इरम की शादी दोबारा कर दी। अब की दफा अपनी बेटी की शादी उस दोस्त के बेटे से की जिसने मुझे उस रात पनाह दी थी। उसका बेटा भी मेरी बेटी को पनाह देने को तैयार था। आज इसी वजह से इरम बहुत खुश है और उसके 2 बच्चे हैं। मैं भी खुश हूँ कि मेरी औलाद को अच्छा जीवन साथी मिल गया, लेकिन मेरे दिल में आज भी ये खलिश है कि मेरी बेटी के साथ मेरी ही अपनों ने जानवरों जैसा सलूक किया। खुदा सबको ऐसे अपनों से बचाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।